आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूतियों ने दी दुनिया को चेतावनी, इजराइल की बंदरगाहों से रिश्ता खत्म करने का किया ऐलान। भूख से बिलखते गजा के लोगों को आसमान से मिलेगी मदद, बैनुल अक़वामी मजम्मत के आगे झुका इजराइल। अमेरिकी जर्नल को पाकिस्तान ने दिया फौज का आला एजाज, ट्रंप को खुश कर क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान। मन की बात में पीएम मोदी ने किया उत्तराखंड का जिक्र, कीर्तिनगर कस्बे के कूड़ा मैनेजमेंट मॉडल को सराहा। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने कहा, चोल सल्तनत ने हिंदुस्तान की जमहूरियत की रिवायत को आगे बढ़ाया। ब्रह्मपुत्रा को यूं ही नहीं छोड़ सकते, तिब्बत में चीन पर नकेल कसना जरूरी। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को दे दी क्लीन चिट, चिदम्बरम के बयान पर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस ने भी किया किनारा। यूपी में एक साथ 66 पीसीएस अफसरान के तबादले, बदले गए 60 से ज्यादा एसडीएम। मूनक नहर के किनारे बनेगा खूबसूरत रिवर फ्रंट, इंद्रलोक मेट्रो से दिल्ली बॉर्डर तक एलिवेटेड रोड बनेगी। शिव सैनिकों ने किया ऐलान, संभल जामा मस्जिद में करेंगे जलाभिषेक। कश्मीर में मारे गए 3 टॉप दहशतगर्द, पहलगाम हमले से जोड़ा जा रहा है लिंक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का बड़ा ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर को किया सिलेबस में शामिल। भारत का तर्जुमा नहीं होना चाहिए वरना ये अपनी पहचान खो देगा, सोने की चिड़िया नहीं भारत को शेर बनना होगा। डिंपल यादव के पहनावे पर बवाल, डिंपल यादव पर नाजेबा तबसरा कर बुरे फंसे मौलाना साजिद रशीदी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन के हूती ग्रुप ने गजा के मुद्दे पर दुनिया को सख्त चेतावनी दी है कि दुनिया के तमाम मुल्क इजरायली बंदरगाहों से अपना तिजारती रिश्ता खत्म कर लें, वरना उन जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही हूती ग्रुप ने दुनिया से मुतालबा किया है कि दुनिया के मुल्क अपने समुद्री जहाजों पर हमले नहीं चाहते तो वो इजराइल पर गजा में जुल्म रोकने के लिए दबाव बनाए। यमन के हूती लड़ाके गजा के मजलूमों की हिमायत में आए और इजरायली बंदरगाहों पर जाने वाले समुद्री जहाजों पर रोक लगाए। अब यमन के हूतियों ने गजा की हिमायत में एक बड़ा ऐलान किया है। हूती ग्रुप के फौजी रहनुमा याया सारी ने दुनिया के तमाम मुल्कों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुल्क इजराइल की बंदरगाहों से अपना रिश्ता तोड़ दें और तिजारत बंद कर दें, वरना हूती लड़ाके इजराइल के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क के समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल गजा में जंगबंदी को लेकर इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 महीने में कई मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच यमन के हूती मसलेह ग्रुप के तर्जुमान याया सारी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हूती लड़ाके इजराइल से जुड़े सभी बैरूनी जहाजों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल से जुड़े उन बैरूनी जहाजों की मंजिल कुछ भी हो, हूती ग्रुप उन पर हमला करेगा। याया सारी ने कहा, गजा में इजराइलियों के जुल्म, नाकेबंदी और भुखमरी का बदला इस कार्रवाई के जरिए लिया जाएगा। याया सारी ने अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, इस बढ़ोतरी में इजरायली बंदरगाहों से जुड़े किसी भी कंपनी के सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, चाहे उनकी कौमियत कुछ भी हो और वो हूती ग्रुप की पहुंच में कहीं भी हो। हूतियों की चेतावनी, हमले से बचना है तो करना होगा ये काम। उन्होंने कहा, हम सभी कंपनियों को चेतावनी देते हैं कि वो इस बयान के जारी होते ही इजरायली बंदरगाहों से अपना लेन देन बंद कर दें। उन्होंने सभी मुल्कों से मुतालबा किया कि अगर हूती ग्रुप से बचना है तो गजा में इजरायली मजालिम को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डाले। 2 जहाजों को हूतियों ने समुद्र में डुबोया। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में हूतियों ने लाल सागर में 2 तिजारती जहाजों मैजिक सीज और इटर्निटी सी पर हमला किया और उन्हें डुबो दिया। 2024 में हूती ग्रुप ने 4 जहाजों पर हमला करके उन्हें डुबो दिया था। ताहम इसे धमकी समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और इसका नुकसान भरपाई के लायक नहीं होगा। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 9 लाख बच्चे भूखे हैं और 70,000 से ज्यादा बच्चों में पहले से ही गिजाई किल्लत के आसार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में शदीद गिजायत की कमी में सिर्फ 2 हफ्तों से 3 गुना इजाफा हुआ है। भूख से बिलखते बच्चों को आंखों के सामने मरते देखने को मजबूर खवातीन और आसमान की ओर टकटकी लगाते लोग। गजा पट्टी में हर तरफ कुछ ऐसे ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर के मुल्क इस हौलनाक मंजर को देखकर दंग हैं। कई मुल्क इजराइल से अपील कर रहे थे कि गजा में भूख से मर रहे लोगों तक खाना पहुंचाने की इजाजत दी जाए। आखिरकार इजराइल ने इस अपील को मान लिया है। जंग ज़दा इलाकों में भूखमरी के बढ़ते वाकयात की
की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत हो रही है। इसी वजह से झुकते हुए इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि वो गजा में राहत के लिए हवाई जहाज से इमदादी सामान गिराना शुरू कर रही है। साथ ही इजराइल ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के काफिलों को इस पट्टी से खाने का सामान लेने के लिए नाम निहाद इंसानी हमदर्दी की राहदारी कायम करनी होगी। हालांकि गजा में सेहत अधिकारियों ने बताया है कि इमदाद पर इजरायली रोक अभी भी लागू है और 123 लोग भुखमरी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मर चुके हैं। फिर भी इजरायली अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि गजा में कोई भुखमरी का बहरान है। इस इजरायली फौज ने गजा जा रहे इमदादी जहाज हंदला को घेर लिया है, जो इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर फिलिस्तीनी लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये अपनी तरह का दूसरा बेड़ा है। लगभग 40 दिन पहले इसी तरह की एक नाव मैडेलिन को भी इजरायली सेना ने जब्त कर लिया था। गजा में भुखमरी बढ़ रही है। आबादी को जिंदा रखने की कोशिशें कर रहे लोग अपने मरीजों के साथ साथ परेशान हो रहे हैं। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फदेल नईम ने कहा है कि दिन में एक बार का खाना भी एक लग्जरी है। डॉक्टर बिना बुनियादी ग़िज़ा के काम कर रहे हैं। अस्पताल की रसोई में सामान खत्म हो गया है, जो कभी काम करने वाले लोगों का सहारा हुआ करता था। वो सहारा बंद हो गया है। सादा चावल का एक कटोरा 2 लोगों के लिए दिन भर का खाना बन गया है। मदद की कमी और तनख्वाह न मिलने की वजह से अब मेडिकल प्रोफेशनल भी राशन के लिए कतार में खड़े हैं। कई डॉक्टर भी अब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर मौलाना मुफ्ती शमून कासमी ने स्कूली किताबों में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने के एनसीईआरटी के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक अच्छा कदम है, जिससे बच्चों इसी के साथ साथ नौजवानों को भारतीय फौज की शुजाअत और बहादुरी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भी इस सिलसिले में पहले से ही काम कर रहा है और तालिबे इल्म को वतन से मोहब्बत और मुल्क के बहादुर सिपाहियों के बारे में मालूमात देने की कोशिश कर रहा है। मौलाना शमून कासमी ने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए फौज की बहादुरी और कुर्बानी की कहानियां अवाम तक पहुँचाई हैं, जो काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से बच्चों में वतन के लिए इज्जत और फख्र का एहसास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने रियासत के तमाम मदरसों के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अपने निसाब में हमने शामिल करना जरूरी समझा है। हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह भारतीय फौज ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर बहादुरी से जवाबी हमला किया। एक ऐसा मुल्क जिसका कोई आईन नहीं है और जो दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की उस तजवीज का भी रिपोर्ट में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने स्कूली निसाब में भगवत गीता और रामायण को शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम की जिंदगी को तालिबे इल्मों के सामने लाया जाए तो ये उनके अखलाक और रवैये में तब्दीली लाएगा। जब नौजवान भगवान राम की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो बूढ़े माँ बाप के लिए बने आश्रमों की तादाद भी कम होगी, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अखलाक, फर्ज और तहजीब के आईनादार हैं। गीता की तालीमात खुद संयम और धार्मिकता को भी फरोग देती हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ और पार्ट टाइम टीवी डिबेटर मौलाना साजिद रशीदी अपने एक मुतनाज़ा बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। मौलाना रशीदी आए दिन उल जुलूल बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर की बीवी डिंपल यादव पर नाजेबा तबसरा किया है। इस बयान के बाद मौलाना के खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा फैल गया है। इसी के साथ साथ ही बड़बोले मौलाना पर कई दफात में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। असम में गुज़िश्ता इतवार को एक टीवी डिबेट के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी रहनुमा डिंपल यादव पर एक आपत्तिजनक तबसरा दिया था। उन्होंने डिंपल यादव के लिबास पर एतराज़ी जुमले कहे थे। मौलाना के खिलाफ बीएनएस की दफ़ा 79, 196, 197, 299, 352 और 353 और आईटी एक्ट की दफ़ा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं आज यानी सोमवार को पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए इत्तेहाद के अरकान ने हाथों में तख्तियां लेकर साजिद रशीदी के बयान का एहतजाज किया और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। एनडीए ने इल्ज़ाम लगाया है कि अखिलेश यादव मुसलमान वोटों की तुष्टीकरण की सियासत के लिए इस बयान पर खामोश हैं।
काबिल गौर है कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की मस्जिद में सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इकरा हसन समेत कई समाजवादी रहनुमा पहुंचे थे। इस मस्जिद से एक तस्वीर सामने आई जिसमें कई समाजवादी एमपी नजर आ रहे हैं। उनमें इकरा हसन और डिंपल यादव भी शामिल थीं। एमपी डिंपल यादव का सर खुला था और उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, जबकि इकरा हसन ने अपने सर को ढका हुआ था। इसी लिबास को लेकर मौलाना रशीदी ने मुतनाज़ा तबसरा कर दिया। अब इसी बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सोशल मीडिया पर मुसलमान इन्फ्लुएंसर को क्या हो गया है? इंस्टाग्राम पर जो भी शख्स थोड़ा सा फेमस हो रहा है वो बस माइक लेकर मुस्लिम मोहल्लों में घुस रहा है और ज्यादातर खाने के होटल और कैफे गिनवा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम इलाकों के तालीमी इदारों का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया जाता? मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, पुरानी दिल्ली, ओखला, लखनऊ, अमरोहा और बिजनौर से लेकर अलग अलग शहरों में क्या मुस्लिम सिर्फ खाने और खिलाने ही का काम करते दिखाए जाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों कल्चर के नाम पर ये नौटंकी हो रही है? मुस्तफ़ाबाद में पिछले 10 सालों में कम से कम 50 नए कोचिंग सेंटर और 5 से 7 नई लाइब्रेरीज खुली हैं। सैकड़ों नए बच्चे डीयू पहुंचे हैं। सीलमपुर और जाफराबाद में बच्चे नीट और एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कई बच्चे तो क्रैक भी कर चुके हैं। ओखला में यूपीएससी, एसएससी, नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराने का एक नया हब तैयार हुआ है। पुरानी दिल्ली का एंग्लो अरेबिक स्कूल, चश्मे वाली बिल्डिंग स्कूल या फतेहपुरी स्कूल, ये तीनों स्कूल ऐतिहासिक स्कूल हैं, लेकिन मोहल्लों और इलाकों से सिर्फ निहारी, बिरयानी और चिकन रोल को फेमस किया जा रहा है। मुसलमानों को तालीम से दूर रखने और उनके खिलाफ इसी तरह के प्रोपेगेंडे फैलाने वाले हर मोड़ पर मौजूद हैं। ऐसे में अपनी तालीमी और सकाफती तहजीब को संभालना और अपने अंदर के सही इंसान को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुठभेड़ शुरू हो गई है। खबर है कि जवानों ने ऑपरेशन महादेव के तहत दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस एनकाउंटर में कुल 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द पहलगांव हमले में भी शामिल थे, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 अफराद की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन महादेव के नाम से फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। भारतीय फौज के चिनार कॉर्प्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 3 दहशतगर्दों को शदीद फायरिंग के दौरान मार गिराया गया है। ऑपरेशन अब भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने 2 दिन पहले चारी गांव के जंगल में कुछ मुश्तबा सरगर्मियां नोट की थीं। इसके बाद ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया गया। पहलगांव की बेसरन घाटी में दहशतगर्दों ने वहां मौजूद सैलानियों पर फायरिंग कर दी थी। इस वाक़े में 26 लोगों की मौत हो गई थी। खबरें थी कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ द रेजिडेंस फोर्स ने कबूल की थी। इसके बाद भारतीय फौज ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। उत्तराखंड के कीर्तिनगर कस्बे ने ठोस कूड़ा मैनेजमेंट में मिसाल कायम की है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना भी की। इससे देहरादून के लिए सवाल खड़े होते हैं कि वो कूड़ा मैनेजमेंट में सुधार क्यों नहीं कर पा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि कीर्तिनगर ने दिखाया कि क़ुव्वत इरादी से वसाइल की कमी भी दूर की जा सकती है, पर देहरादून अभी भी पीछे है। उत्तराखंड के छोटे से कस्बे कीर्तिनगर ने वो कर दिखाया जो सूबे की राजधानी देहरादून सालों से ख्वाब देख रही थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को नश्र अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कीर्तिनगर के ठोस कूड़ा मैनेजमेंट मॉडल की खुलकर तारीफ की, जिसे पूरे उत्तराखंड के लिए फख्र की बात करार दिया जा रहा है। लेकिन इससे ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कीर्तिनगर की तरह देहरादून कूड़ा मैनेजमेंट सुधार क्यों नहीं कर पा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कीर्तिनगर के लोग कचरे के मैनेजमेंट में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर क़ुव्वत इरादी हो तो वसाइल की कमी भी रुकावट नहीं बन सकती।
वजीर आजम की तारीफ के बाद कीर्तिनगर मुल्क भर में बहस का मरकज बन गया है। नगर पंचायत कीर्तिनगर ने बीते कुछ सालों में ठोस कूड़ा मैनेजमेंट में कई बेहतर और आलमी कदम उठाए हैं। पूरे निजाम की साफ सफाई में शहरियों की शिरकत और शफाफियत को यकीनी बनाया है। वजीर आजम की तारीफ जहां एक तरफ कीर्तिनगर के लिए बड़ी कामयाबी बन गई है, वहीं दूसरी तरफ ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए तशवीश की वजह बन गई है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में देहरादून को 62वें नंबर पर रखा गया है। हालांकि ये पिछले साल ही मुकाबले में 6 पॉइंट्स की बेहतरी है, लेकिन एक राजधानी शहर से उम्मीदें कहीं ज्यादा होती हैं। दून में घर घर कूड़ा उठान की अमल नामुकम्मल और गैर मुनज़्ज़म है। गीले और सूखे कूड़े का अलग करना अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निगम की तरफ से की जा रही कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। हाल ही में देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने मुंबई जाकर ठोस कचरा मैनेजमेंट सिस्टम का मुतालबा किया और वहां के मॉडल को देहरादून में लागू करने का मंसूबा बनाया, मगर अपने ही सूबे का मॉडल कीर्तिनगर, जिसे खुद वजीर आजम ने सराहा है, उस पर तवज्जो नहीं देना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरजीह पर सवाल खड़ा करता है। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने कहा, चोल सल्तनत ने हिंदुस्तान की जमहूरियत की पैदा करदा रिवायत को आगे बढ़ाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान चोल सल्तनत के जमहूरी उसूलों को हिंदुस्तानी इतिहास के सुनहरे दौर में से एक बताया। प्रधानमंत्री ने चोलों के जरिए अपनाई गई कुंडावली निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि भारत बहुत पहले से जमहूरी रिवायात को मानने वाला देश रहा है। अरियालुर के गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिर में सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की यौम पैदाइश की तकरीब में खिताब करते हुए पीएम मोदी ने आदि तिरुवत्थिरई महोत्सव के इज्तिमाई तकरीब में हिस्सा लिया। मोदी ने कहा, इतिहासकारों का मानना है कि चोल साम्राज्य भारत के सुनहरे वक्त में से एक था। चोल साम्राज्य ने भारत को जमहूरियत की मां कहने वाली रिवायात को भी आगे बढ़ाया। इतिहासकार जमहूरियत के नाम पर ब्रिटेन की बात करते हैं, लेकिन कई सदियों पहले चोल सल्तनत में जमहूरी निजाम के तरीके से चुनाव होते थे। हम ऐसी कई जगहों के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगहों पर जीत हासिल करने के बाद सोना, चांदी या जानवर लाते थे, लेकिन राजेंद्र चोल गंगा जल लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतवार की रात 66 पीसीएस अफसरान के तबादले कर दिए। इनमें से 60 के ज्यादातर तबादले सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुए हैं। ये तबादले अर्बन बॉडीज, रेवेन्यू अथॉरिटीज और चकबंदी जैसे महकमात में हुए हैं। इन तबादलों में श्रद्धा पांडे को असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर नगर निगम आगरा बनाया गया है। फिलहाल वो सब डिविजनल आगरा थीं। प्रद्युमन कुमार को कानपुर देहात से श्रावस्ती में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओहदे पर भेजा गया है। निशा श्रीवास्तव को गोरखपुर से वाराणसी नगर निगम में असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। रवि कुमार सिंह को यूपी लखनऊ में सब इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के ओहदे पर भेजा गया है। विकास सिंह विराग करवरिया, ब्रिजमोहन शुक्ला और प्राची त्रिपाठी को नगर निगम लखनऊ और अन्य अहम ओहदों पर ट्रांसफर किया गया है। लखन लाल सिंह राजपूत संतोष कुमार कुशवाहा व पूर्णिमा सिंह अयोध्या की एसडीएम, रामेश्वर प्रसाद लखनऊ के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, सत्यपाल सिंह लखनऊ के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट, अजय कुमार बंदोबस्त अफसर लखनऊ, शशि कुमार सोशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहत कुमार और प्राची त्रिपाठी को नगर निगम लखनऊ और अन्य अहम ओहदों पर ट्रांसफर किया गया है। लखन लाल सिंह राजपूत, संतोष कुमार कुशवाहा व पूर्णिमा सिंह अयोध्या की एसडीएम, रामेश्वर प्रसाद लखनऊ के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, सत्यपाल सिंह लखनऊ के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट, अजय कुमार बंदोबस्त अफसर लखनऊ, शशि कुमार स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहत कमिश्नर ऑफिस लखनऊ, विराग करवरिया एसडीएम लखनऊ डेवलप अथॉरिटी, प्राची त्रिपाठी स्पेशल ऑफिसर राजस्व परिषद लखनऊ, ज्ञान प्रताप सिंह एसडीएम अयोध्या, मोनालिजा जौहरी एसडीएम बहराइच बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतवार को रात 1 बजे 12 और पीसीएस अफसरान का तबादला कर दिया है। इससे पहले इतवार की शाम को 66 पीसीएस अफसरान का तबादला किया गया था, जिसमें से 63 अफसर तहसीलदार से पीसीएस कैडर को हाल ही में तरक्की दी गई। इन तरक्कीयाफ्ता अफसरों में से 7 को उनके जिले में ही एसडीएम बनाया गया है।
लोकसभा में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के एक बयान ने सियासी तनाजा खड़ा कर दिया। चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में घरेलू दहशतगर्दों के होने का शक जाहिर किया और पाकिस्तान से दहशतगर्दों के आने के सबूत पर भी सवाल उठाया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का इल्जाम लगाया। लोकसभा में होने वाली चर्चा से पहले कांग्रेस के दिग्गज लीडर पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पी चिदम्बरम ने कहा कि पहलगाम हमले में घरेलू दहशतगर्द शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सबूत बताते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा दुश्मन को बचाने के लिए पीछे हट जाती है। इस बीच चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पी चिदम्बरम के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि यूपीए दौरे इक़्तिदार के साबिक वजीर दाखिला और बदनाम ज़माना भगवा दहशतगर्दी के नजरिए के हामी पी चिदम्बरम एक बार फिर फख्र महसूस कर रहे हैं। क्या उन्होंने दहशतगर्दों की पहचान की है या वो कहां से आए हैं? जहां तक हम जानते हैं वो मकामी दहशतगर्द हो सकते हैं। आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। पोस्ट में मालवीय ने आगे कहा कि एक बार फिर कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी है। इस बार पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी फौजें पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी का सामना करती हैं तो कांग्रेस के लीडर भारत के ऑपोजिशन की बजाय इस्लामाबाद के बचाव में वकील ज्यादा लगते हैं। जब कौमी सलामती की बात आती है तो कोई अबहम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा दुश्मन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जेरे समाअत है। पिछले साल नवंबर में संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इंतजामिया और मुस्लिम बिरादरी के दरमियान झड़प और तशद्दुद हुआ था। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने शाही जामा मस्जिद के इलाके को हसास करार देते हुए वहां की सिक्योरिटी सख्त कर दी थी ताकि कोई फिरके वाराना सौहार्द ना बिगड़े। वहीं मुरादाबाद के मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों और खास तौर पर कथित शिव सैनिकों ने संभल की जामा मस्जिद में गंगा जल चढ़ाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद इलाके में फिरका वाराना कशीदगी बढ़ गई है। असल में हिंदू तंजीमों का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद असल में एक हरिहर मंदिर था जिसे गिराकर वहां मस्जिद बनाई गई। मुरादाबाद के शिव सैनिकों के इस ऐलान के बाद जामा मस्जिद की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मस्जिद के आसपास RAF और पुलिस का सख्त पहरा है। जामा मस्जिद को जाने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है और लोगों को सख्त तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बता दें कि हर साल मुरादाबाद के शिव सैनिक संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर वहां जलाभिषेक का ऐलान कर दिया गया है। इस साल भी पिछले इतवार को उन्होंने ऐलान किया है कि सोमवार को जल चढ़ाएंगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद में ही रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। काबिल जिक्र है कि हिंदू तंजीमों का कहना है कि शाही जामा मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई, जबकि मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि ये मस्जिद किसी मंदिर की जगह नहीं बनी बल्कि एक तारीखी इमारत है। मामला अदालत में है। इसके बावजूद शिव सैनिकों की जानिब से जलाभिषेक का ऐलान माहौल को और तनावपूर्ण बना रहा है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।